बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवप्रिया ऑफिशियल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि उत्पन्ना एकादशी की सही तारीख क्या है और हरिवासर के दौरान हमें क्यों नहीं पारण करना चाहिए और क्या है उत्पन्ना एकादशी का व्रत कथा। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि ऐसी ही जानकारी पूर्ण वीडियो आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित मानी गई है। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से जातक को पापों से मुक्ति मिलती है। तो जानते हैं उत्पन्ना एकादशी कब है। तो दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। यूँ तो हर माह 2 एकादशी तिथियां आती है, लेकिन उत्पन्ना एकादशी का खास महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। इस साल उत्पन्ना एकादशी व्रत 20 नवंबर 2022 को रखा जाएगा। अब बात करते हैं उत्पन्ना एकादशी 2022 का शुभ मुहूर्त। तो दोस्तों, एकादशी तिथि 19 नवंबर को सुबह 10:29 से प्रारंभ होगी, जो कि 20 नवंबर को सुबह 10:41 पर समाप्त होगी। और अब बात करते हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत पारण का शुभ समय। तो दोस्तों, उत्पन्ना एकादशी व्रत का पारण 21 नवंबर 2022 को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ समय सुबह 6:48 से सुबह 8:56 तक है। पारण तिथि के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय सुबह 10:07 है। अब बात करते हैं हरिवासर के समय क्यों नहीं एकादशी का व्रत पारण करना चाहिए। तो दोस्तों, एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान नहीं करना चाहिए। जो भक्त एकादशी व्रत रखते हैं उन्हें व्रत पारण के लिए हरिवासर समाप्त होने का इंतजार करना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि है। एकादशी व्रत को खोलने के लिए सुबह का समय उत्तम माना गया है। अगर सुबह व्रत नहीं खोल सके हैं तो मध्याह्न के बाद करना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों व्रत कथा के बारे में। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, इस व्रत का वृतांत और उत्पत्ति प्राचीन काल में भगवान कृष्ण ने अपने परम भक्त युधिष्ठिर से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा था कि एकादशी व्रत किस विधि से किया जाता है और उसका क्या फल प्राप्त होता है। उपावस के दिन जो क्रिया की जाती है आप कृपा करके मुझसे कहिए। यह वचन सुनकर श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, मैं तुमसे एकादशी के व्रत का महात्म्य कहता हूँ, तो ध्यान से सुनो। सर्वप्रथम हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी से इस व्रत को प्रारंभ किया जाता है। दशमी को सायंकाल भोजन के बाद अच्छे प्रकार से दातुन करें ताकि अन्न का अंश मुंह में ना रह जाए। रात्रि को भोजन कदापि ना करे, ना अधिक बोले। एकादशी के दिन प्रातः 4 बजे उठकर सबसे पहले व्रत का संकल्प करें। इसके पश्चात शौच आदि से निर्वृत्त होकर शुद्ध जल से स्नान करें। व्रत करने वाला चोर, पाखंडी, परस्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी भी प्रकार के पापी से बात ना करे। स्नान के पश्चात धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 चीज़ों से भगवान का पूजन करें और रात को दीपदान करें। रात्रि में सोना या प्रसंग नहीं करना चाहिए। सारी रात भजन कीर्तन आदि करना चाहिए। जो कुछ पहले जाने अनजाने में पाप हो गए हैं उनकी क्षमा मांगनी चाहिए। धर्मात्म पुरुषों को कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्षों की एकादशियों को समान समझना चाहिए। जो मनुष्य ऊपर लिखी विधि के अनुसार एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें शंखो द्वार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी व्रत के 16वें भाग के भी समान नहीं है।
व्यक्तिपात के दिन दान देने का लाख गुना फल होता है। संक्रांति से 4 लाख गुना तथा सूर्य चंद्र ग्रहण में स्नान दान से जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य एकादशी के दिन व्रत करने से मिलता है। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाखों गोदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया, सो यह तिथि सब तिथियों से उत्तम कैसे हुई, बताइए। तो भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मूर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मूर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाला भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुँचे। वहाँ भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावती दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है, यह सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग नामक राक्षस थे। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मूर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बनकर बैठा है और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूँगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मूर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जन सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों के बीच डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मूर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध कर रहा था। भगवान जो जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया क्योंकि वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्लयुद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा किंतु मूर नहीं हारा। थक कर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी
और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान ने वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मुर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्धत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्ज्वला कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगे। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त होंगे। तो दोस्तों, ये थी उत्पन्ना एकादशी का व्रत कथा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव, हरे कृष्णा हरे राम।